एसीबी में 19 एडिशनल एसपी की नियुक्ति। कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक। स्कूल, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा नल से जल कनेक्शन। कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र पहले। ग्रेटर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। राजस्थान एसीबी में लंबे समय से रिक्त पड़े एडिशनल एसपी के पदों पर 19 आरपीएस अधिकारियों को लगाया गया है। बीते दिनों गृह विभाग ने एसीबी में रिक्त पड़े एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के पदों पर अधिकारी नियुक्त करने के लिए 31 एडिशनल एसपी और 14 डिप्टी एसपी अधिकारियों के इंटरव्यू लिए थे। अब प्रदेश के गृह विभाग ने 19 एएसपी अधिकारियों को राजस्थान एसीबी में पदस्थापित कर दिया है। माना जा रहा है कि राजस्थान एसीबी में इन अधिकारियों की तैनाती के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, लंबित प्रकरणों की जांच और निस्तारण में तेजी आएगी। प्रदेश में शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक के बाद मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश में शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि प्रदेश में समझाइश, प्रचार प्रसार के जरिए इसे रोका जाए। इसके लिए लोगों का जागरूक होना सबसे पहले जरूरी है। कल्ला ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शराबबंदी है लेकिन शराब पर रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न संगठनों से शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर मिले ज्ञापनों को लेकर गंभीर है। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कमेटी भी बनाई है जो विभिन्न राज्यों का अध्ययन करेगी। बिहार में शराबबंदी का अध्ययन कर कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, जिस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कमेटी अन्य राज्यों का भी अध्ययन करेगी। उसके बाद इसके व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से जल कनेक्शन से वंचित सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत भवनों को आगामी 31 मार्च तक नल कनेक्शन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत भवनों के पास स्थित पानी की टंकी, हैंडपंप एवं अन्य जल स्रोतों से लाइन डालकर वहां तक नल से जल कनेक्शन देने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारी पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करें। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज तथा मल्टी विलेज स्कीम्स के लिए विद्युत कनेक्शन एवं रखरखाव संबंधी कार्यों, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी तथा जिलों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन की प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र पहले है, इसके अलावा कोई चीज प्राथमिकता में नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से पार्टी ने सत्ता के बजाय हमेशा देश के हित को प्राथमिकता दी। इंक के नेताओं ने संघर्ष किया, देश के लिए बलिदान दिया, लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ऐसा करना जारी रखा। जयपुर नगर निगम के 2 भागों में विभक्त होने के बाद नगर निगम ग्रेटर के साधारण सभा की बैठक गुरुवार को निगम ग्रेटर मुख्यालय में महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई और दिवंगत नेताओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसान आंदोलन में मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया और हंगामे के बीच 2 मिनट का मौन रखा गया। मौन रखने के बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद हंगामा और नारेबाजी की। विभिन्न मांगों को लेकर बाइक टैक्सी यूनियन की हड़ताल 1 फरवरी को होगी। इस दौरान बाइक टैक्सी का संचालन नहीं होगा। यूनियन के महेश शर्मा ने बताया कि बीमा पॉलिसी बढ़ाने, दुर्घटना क्लेम बढ़ाने और टैक्सी स्टैंड निर्धारित करने सहित अन्य मांगों को लेकर 1 फरवरी को हड़ताल की जाएगी। इसको लेकर पूर्व में परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त सहित आला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है। जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का संचालन गुरुवार को रद्द रहा। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार गो एयर की फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह से 11 बजे जयपुर पहुंचती है। जयपुर से दोपहर 12 बजे फ्लाइट बेंगलुरु जाती है।
एयरलाइन कंपनी ने संचालन कारणों के चलते इस फ्लाइट का संचालन रद्द किया। इसके चलते बेंगलुरु जाने वाले यात्री परेशान हुए। प्रदेश के 90 निकायों में मतदान के बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम एक्टिव मोड में रहा। कंट्रोल रूम के प्रभारी कांग्रेस नेता सभी 20 जिलों में मतदान की जानकारी लेते रहे। कुछ जगह अलग अलग कारणों से प्रभावित हुए मतदान पर संबंधित एजेंसियों से बात कर मतदान शुरू कराया। प्रदेश कांग्रेस सचिव और मुख्यालय प्रभारी ललित तुनवाल ने बताया कि कंट्रोल रूम में सुबह से ही सभी जिलों से रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। दिन भर मिली रिपोर्ट में कांग्रेस के पक्ष में लोगों में उत्साह नजर आया। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। तुनवाल ने कहा कि भले ही पिछली बार 7 निकायों में बीजेपी को बढ़त मिली हो, लेकिन इस बार कांग्रेस बढ़त बनाएगी। कोरोना वायरस के दौरान राज्य सरकार के प्रबंधन, सरकार के जनहित में किए कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए आगे आए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने 15वें वित्त आयोग की राशि का बेहतर उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए हैं। आर्य ने गुरुवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस से उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार से मिली अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि दोनों विभाग वित्त आयोग की ओर से तय उद्देश्यों के लिए इस राशि का बेहतर ढंग से उपयोग करवाना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को यूसी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए ताकि अगली किश्त समय पर मिल सके। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को 1931 करोड़ रुपए तथा शहरी स्थानीय निकायों को 929 करोड़ 50 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। मीटिंग में रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने उन्हें योजनाओं के बारे में बताया। खाचरियावास ने रोडवेज अधिकारियों को सभी बसों का संचालन करने के साथ ही आमदनी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों का संचालन की तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का असर होने से तापमान कम बना हुआ है। मौसम विभाग ने 28 से 31 जनवरी तक शीतलहर का दौर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। बीती रात प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। तापमान कम रहने से खेतों में पाला गिर गया और रबी की फसल को नुकसान हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर व IITian डॉक्टर प्रदीप कुमार की युवाओं के कैरियर को लेकर लिखित पुस्तक यस यू आर द विनर की ऑफिशियल लॉन्चिंग गुरुवार को मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुई। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पुस्तक यस यू आर द विनर के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अंशवाचन भी किया। कुमार ने बताया कि पुस्तक में उन्होंने अपने शैक्षणिक अनुभवों के साथ ही व्यवहारिक जीवन के सही तौर तरीकों को समाहित किया है। इसमें युवाओं को पॉजिटिव माइंड डेवलप करने के साथ साथ कैरियर में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के उपायों की भी गहन जानकारी मिलती है। पुस्तक में स्टूडेंट्स व पेरेंट्स के लिए बहुपयोगी अध्ययन सामग्री का समावेश किया गया है। RAS भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को हाई कोर्ट की खंडपीठ में स्टे नहीं मिल पाया। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। अपील में कहा गया कि एकल पीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने पर करीब 700 उम्मीदवार अधिक बुलाने पड़ेंगे, जिससे न केवल चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, बल्कि साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। अपील में कहा गया कि आयोग RAS परीक्षा नियम 1999 के तहत ही हर बार RAS भर्ती का परिणाम जारी करता आया है। ऐसे में एकल पीठ के आदेश को रद्द कर साक्षात्कार लेने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि एकल पीठ ने कविता गोदारा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 17 दिसंबर को आदेश जारी कर RAS भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था।
इसके अलावा पदों के मुकाबले कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के साथ ही भर्ती विज्ञापन के दिन लागू नियम के तहत एक सामान्य कट ऑफ जारी करने के आदेश दिए थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।